हेलो प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक संख्या 23 को हल करेंगे, जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है कोणों को पहचानने एवं मापने की समझ बना पाना। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी गणित कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक संख्या 23 निकाल लें और मेरे साथ इसे हल करना शुरू करें। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखिए, लिखा हुआ है मिलान कीजिए। हमें इसमें मिलान करना है। तो कैसे मिलान करना है, किसको मिलान करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ जाएगी। ये जो कोण बने हुए हैं एक तरफ तो और दूसरी तरफ लिखे हुए हैं कोणों के नाम, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, सरल कोण, ये कुछ लिखे हुए यहाँ पर। एक कोण को पहले से मिलाया हुआ भी है। ये कोण देखिए 90 डिग्री से छोटा कोण है, इसलिए इस कोण का जो नाम है वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण से इसको मिला दिया। इस वाले कोण को अगर आप देखोगे तो ये पूरा 90 डिग्री का कोण है। इस तरह से बॉक्स बना के दर्शाया जाता है। डी रख के भी आप चेक कर लेना, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आएगा, इसलिए इस कोण का नाम क्या होगा, समकोण। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। तो समकोण से इसको मिलाना है। तो इस तरह से एक लाइन खींचकर इसको यहाँ से तीर के निशान से हमने मैच कर दिया। ये वाला जो कोण होता है जिस पे पूरा ये आधा चक्कर बन जाता है, तो इस कोण को बोलते हैं सरल कोण। तो ये हमारा इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला ये अधिक कोण है, 90 डिग्री से बड़ा कोण है। 90 डिग्री का कोण होता तो ऐसे यहाँ लाइन होती इस जगह पे, लेकिन इसके इधर और चला गया ये कोण, तो इसका मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया यानी कि अधिक कोण इसका हो गया। तो ये वाला हमें इससे मिलान करना था। ओके, तो ये प्रश्न यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, दी गई आकृतियों में न्यून कोण, सरल कोण, समकोण, सरल कोण व अधिक कोणों के क्रमांक नीचे सारणी में लिखिए। सबसे पहले 1 नंबर कोण देखिए, ये न्यून कोण है, तो यहाँ न्यून कोण में भर दिया। 2 नंबर वाला कोण ये 90 डिग्री से बड़ा कोण है तो अधिक कोण है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। 3 नंबर वाला कोण फिर से ये न्यून कोण आ गया, 90 डिग्री से छोटा है, तो यहाँ पर कोमा लगा के हम 3 लिख देंगे। 4 नंबर कोण एक सीधी रेखा के ऊपर बन रहा है, तो इसका मतलब ये एक सरल कोण है, तो इसका यहाँ पर 4 अंक लिख देंगे। 5 नंबर वाला कोण, 6 नंबर वाला कोण, 7 नंबर वाला कोण और 8 नंबर वाला कोण, ये चारों किनारों पर बन रहे हैं और चारों ही 90 डिग्री के कोण हैं। तो 90 डिग्री के कोणों को समकोण कहते हैं। तो कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8 ये यहाँ पर फिलअप कर दिए। फिर इसके बाद 9 नंबर कोण देखिए, ये वाला पूरा पूरा ऐसे 90 डिग्री से थोड़ा सा ये हमें कम लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे कि यह कोण कौन सा है। अगर ये 90 डिग्री का होता तो यहाँ इस तरह से बॉक्स बना होता, बॉक्स नहीं बना हुआ, इसका मतलब ये 90 डिग्री तो नहीं है, तो उससे थोड़ा छोटा ही कोण ये लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कौन सा कोण हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर 9 नंबर कोण यहाँ दे देंगे, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर कोण अधिक कोण है और 11 नंबर कोण भी अधिक कोण है। तो 10 नंबर और 11 नंबर। फिर 12 और 13 देखिए दोनों 90 डिग्री के कोण हैं, इसलिए ये समकोण है, तो यहाँ पर लिख देंगे 12, 13। तो इस तरह से हमने इस आकृति के अंदर जो सारे कोण दिए हुए थे, सारों के कोणों के हमने आकार या माप के आधार पर इनके नाम के अनुसार इनके कोणों को सारणी में फिल कर दिया, ठीक है। आगे इसके बाद अगला प्रश्न है इसका, अगला तीसरा प्रश्न क्या है। प्रश्न में चांदे की सहायता से दिए गए कोणों को मापकर लिखिए। यहाँ 2 कोण दिए हुए हैं, हमें चांदे की सहायता से यानी कि डी की सहायता से इन कोणों को मापना है और इनकी माप को लिखना है, ठीक है। तो हम एक डी की हेल्प लेंगे इसमें। तो बच्चों डी से कोण को किस तरह से नापा जाता है, इसके लिए हम एक डी ले आते हैं और उस डी से इन कोणों को नाप के चेक करते हैं कितने कितने डिग्री के कोण आएंगे। तो आप देखिए हमारे पास ये एक डी है, इस डी को हमें रखना होता है। इस डी का ये जो वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पर बिल्कुल सटा के लिखना है और हल्का सा इसको
इस तरह से हमने इस 180 डिग्री के ऊपर बिल्कुल सीध में ले आए। अब आप ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से इस लाइन को देखोगे, यहाँ पर ये तीर का निशान आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप यहाँ से शुरू करोगे 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करते करते इस जगह पर पहुँचोगे, तो यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी ये वाला जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री यहाँ पर नोट कर देना है। ठीक है, अब इसी डी को मैं यहाँ उठाकर इस जगह पे रख देता हूँ। अब आप देखिए इस यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर इस साइड से 0 से शुरू करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 के सीध में है ये, तो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हमें 60 डिग्री नोट करना है, तो यहाँ नोट कर देते हैं 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम डी की सहायता से कोणों को नाप कर लिख सकते हैं। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। इसके साथ ही यह वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं अगले कार्यपत्रक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।